सो ये है थाईलैंड मोनेस्ट्री लुम्बिनी की, और ये टेंपल को थाईलैंड ने बनाया है। लुम्बिनी में आपको बहुत सारे टेंपल मिल जाएंगे, बहुत सारी कंट्री से यहाँ पे आके टेंपल बनाया है। तो यहाँ का आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये टेंपल, बहुत ही ज़्यादा शांत है। एंड इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पूरा वाइट है, पूरा वाइट में बनाया गया है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसी बहुत सारी मंदिर है जो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी। और ये रहा, चलिए हम लोग जाते हैं मंदिर। तो यहाँ आप बस ये सीढ़ियाँ तक जा पाते हो, उसके आगे प्रवेश निषेध है, तो उसके आगे आप जा नहीं पाओगे। तो यह आप देखो कितना सुंदर है। आप देखिए ये जगह को भाई, कितना सुंदर है, कितना शांत है। मतलब आपको चिड़ियों की आवाज़ भी बहुत क्लियरली सुनाई देगी यहाँ पे। और यहाँ मम्मी और डैडी फ़ोटोशूट करवा रहे हैं। एक्चुअली डैडी ले रहे हैं छोटी का फ़ोटोज़, एंड हम लोगों ने भी मम्मी पापा को भेजा कि आप लोग भी जाओ ऐसे ऐसे करो, तो उन्होंने हम लोगों के हिसाब से किया। और ये पीछे जो आप यहाँ पे जो आप पीछे देख रहे हैं वो टेंपल, वो एक्चुअली मेडिटेशन यहाँ पे किया जाता है, पर हम लोगों को अलाउड नहीं था। फल फूल कौन है, जैसे खाना चाहिए, कौन शरीर संतुला कर बेसिक। कैम्बोडियन मोनेस्ट्री देखिए कितना सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। जैसे आप देख सकते हो, चारों दिशाओं में ऐसे नाग वाला ये जो है ना, ये बनाया गया है। मैं आपको पूरा घूम के दिखाऊंगी। सो ये टेंपल को ना कैम्बोडिया सरकार ने और वहाँ के लोगों ने बनाया है, ताकि भगवान बुद्ध के ये जन्म स्थान लुम्बिनी में उनकी श्रद्धा को प्रकट की जा सके। और ये एक शांति, श्रद्धा और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। मतलब इस जगह पे आप जाते ही आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगी एंड बहुत शांति है यहाँ पे। मतलब आप जब मंदिर के अंदर जाओगे तो मंदिर में बोलना अलाउड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जन मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो आप खुद भी नहीं करते हो एंड आपको बहुत ज़्यादा पीस वहाँ पे मिलती है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक बार तो लुम्बिनी अवश्य ही जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको जस्ट नट कि आपको गौतम बुद्ध का जन्म स्थान देखने को मिलेगा, बट आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर दिख जाएंगे जो कि बहुत सारे कंट्री के हैं। आगे मैंने आपको दिखाया था थाईलैंड का, अब ये है कैम्बोडिया का। तो चलिए अब फिर चलते हैं आगे दूसरा जगह, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं और मेरी बहन थोड़ा फ़ोटोज़ में बिज़ी हो गए थे, मम्मी को फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए। तो इसीलिए भाई थोड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि लेट हो गया था, तो दौड़ के आना पड़ा। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग पहुँच गए हैं लुम्बिनी का मतलब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। और चलिए चलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा प्लेस है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मैं विज़िट कर रही हूँ लुम्बिनी। और ये दिया एक विशेष संरचना के अंदर रखा गया है और इसे लगातार जलते रहने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जलते दिए के सामने बहुत लोग आके मेडिटेशन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बुद्ध के जो उपदेशों थे उनको स्मरण करते हैं।
ये बहुत बड़ी एरिया में फैली हुई है, तो मैं आपको आगे दिखाती रहूँगी कि कितना अंदर जाना पड़ेगा यहाँ से। आप आगे देख सकते हैं गौतम बुद्ध का स्मारक जो बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा बनाया है। एंड बहुत ही यहाँ श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब देश विदेशों से भी आते हैं, फिर अपने लोकल लोग भी यहाँ पे आते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही शांत जगह, बहुत ही अच्छा है। यहाँ आप देख सकते हो चारों दिशा आप ग्रीनरी देख सकते हो। भाई आगे क्या है? आगे क्या है? आगे ये है माया देवी टेम्पल। गौतम बुद्ध का माता का नाम था माया देवी और पिता थे शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु राज्य में ही राजा थे, कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। तो हुआ क्या था कि जब वो पेट से थी, जब वो गौतम बुद्ध को जन्म देने वाली थी, उससे पहले वो अपनी मायके जा रही थी। तो क्योंकि पहले क्या होता था कि अपन को मतलब बच्चा जन्म देने से पहले उनको मायके जाना होता था। तो वो जब जा रही थी तो उसी वक्त उनको रास्ते में जब वो स्नान करने के लिए थोड़ा आराम करने के लिए रुकी थी, तो वहीं पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये वही जगह है, वो रहा माया देवी टेम्पल। और मैं आपको आगे दिखाऊंगी एक स्तंभ भी। और यहाँ पे आप जब जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा पीस आपको मिलेगी। एंड बहुत ऐसे आप देखोगे कि यहाँ आप देख सकते हो कि मेडिटेशन कर रहे हैं, और उनको इतना वहाँ पे थोड़ा बहुत शोर था, क्योंकि आजकल तो रील पिक्चर्स की इतनी ज़्यादा हो गई है ना, कि फिर भी वो जो थे उनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। वो इतना लीन थे, मेडिटेशन में इतना लीन थे कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा मेडिटेशन किया उनके साथ। फिर ये वही पेड़ है जहाँ पे माया देवी रुकी थी और उन्होंने रेस्ट किया था, तो वो ये पेड़ है पीपल का। कितना बड़ा पेड़ है, एंड ऐसे इन्होंने बना दिया है कि यहाँ पे आप जाके थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो।他那一刻，他觉得他的生活是跟这个现实是脱离的。那么不同时。अशोक स्तंभ। जब सम्राट अशोक लुम्बिनी में यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे एक अशोक स्तंभ बनाया था, जिस पर बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में लुम्बिनी में उल्लेख है। हम लोग यहाँ से फिर निकल गए थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया में फैला हुआ है। तो आपको तो एक बार ज़रूर यहाँ जाना चाहिए लुम्बिनी, क्योंकि बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है। तो यहाँ पे स्कूल से भी स्टूडेंट्स को लेके आए थे गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस दिखाने के लिए। तो My going in France.
सो ये है म्यांमार का गोल्डन टेम्पल और इसका निर्माण म्यांमार का पारंपरिक स्थापकों की शैली में किया गया है। आप देख सकते हो जैसे ये अन्य मंदिरों से थोड़ा सा अलग है। सब हम लोग निकल गए थे लुम्बिनी से और पहुंच गए। को लगी थी बहुत जोरों की भूख और यहाँ मम्मी अपना नाश्ता बना रही है क्योंकि मम्मी और डैडी बाहर का खाते नहीं है। सो मम्मी का नाश्ता देख के तो मुँह में पानी आ गया। मम्मी पूरा भुजिया अदरक काकड़ी सब कुछ डाल के उन्होंने इतना अच्छा नाश्ता बनाया था ना, टेस्टी नाश्ता। और हम लोगों ने ऑर्डर की थी खाना क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लग गई थी एंड हम लोग पूरा थक गए थे, लिटरली थक ही गए थे। तो या अब हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे और ये पूरा वेज होटल था। हम लोगों ने अपना खाना खाने के बाद भी मम्मी का हम लोगों ने नाश्ता खाया ही खाया। और सच बताओ तो वहाँ के खाने से बेटर मम्मी का नाश्ता था। तो हम लोगों ने वहाँ पे खा के हम लोग निकल गए। हम लोग सिद्धार्थ नगर कट गए थे और यहाँ से जो रास्ता ख़राब होने वाला था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मतलब रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप रोडवे से आ रहे हो लुम्बिनी तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी क्योंकि एंड आप गाड़ी में हो तो फिर भी चल जाएगा, पर बाइक वालों का तो पूरा धूल से ढक गए थे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि देखिए आप रास्ता कैसा है। और हाँ हम लोग निकल गए थे और टारगेट था कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाए घर, पर ये रास्ता है ना भाई कितना भयानक रास्ता है। और यहाँ आप देख सकते हो बाइक वालों की हालत। और मैं आपको आगे गाड़ी का हालत भी दिखाने वाली हूँ। लाइक आप यहाँ इस रोड में जा रहे हो ना तो आपको पूरा ढक के फिर निकलना पड़ेगा। और यहाँ रास्ता इतना ख़राब है कि मतलब रुक रुक के हम लोग को जाना पड़ रहा था। हम लोग पहुंच चुके हैं दानिया दिल्ली में कबनिया। हम लोग रुके हैं यहाँ भरतपुर में और आप गाड़ी की हालत देख सकते हो भाई कितना ख़राब हो गया है। मतलब क्या ही बताओ, मतलब इतना भयानक रास्ता था ना। हम लोग कैसे पहुँचे एंड बहुत रात हो गई थी। तो अब हम लोग जल्दी से निकल जाए ताकि हम लोगों को थोड़ा रात ना हो जाए घर पहुँचते पहुँचते। तो या हम लोग वहाँ से अब निकलने वाले थे। सो हम लोग यहाँ पे कुछ देर रुके थे जस्ट फ्रेशन अप होने के लिए। काफ़ी रात हो गई थी और हम चारों पांचों की मतलब हालत थकावट से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तो मैं तो बस सोना चाहती थी, पर भाई के पास तो नो ऑप्शन थी, क्योंकि उसको तो चलाना ही चलाना था। तो पूरा रास्ते मैं तो सो के गई हूँ। मैं जनकपुर में जब मेरी बहन को हम लोग ड्रॉप करने वाले थे, मैं वहाँ पे उठी हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पहुंच गए थे यहाँ जानकी मेडिकल कॉलेज, जो हम लोग अपनी बहन को ड्रॉप करने गए थे। एंड या रात के तकरीबन शायद 1 हो रहा होगा, 12-1 बज गया था। तो हम लोग उसको छोड़ के फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे। भाई पूरा थकावट की। और फिर इसका कॉलेज कंपाउंड देखिए, इतना बड़ा है ना, मतलब पूरा अंदर जा, मेन रोड से आपको 10-15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब इतना अंदर है इसका कॉलेज। तो यहाँ हम लोग गए और इसका वार्डन आ गई थी नीचे, झूला निकाल हम लोगों ने इसको ड्रॉप किया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। एउटा पिङ्क कलरको ब्याग छ पछाडि। सो छोटी को ड्रॉप करने के बाद हम लोग निकल गए थे जनकपुर से। एंड यहाँ से 5 घंटा का रास्ता है, मतलब हम लोगों का घर। और यहाँ आप देख सकते हैं भाई, इतना कोहरा लगा हुआ था ना, ठंड की मौसम थी, मतलब आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। मतलब आपको भाई को खिड़की खोल के फिर बाहर देख के ऐसे करके चलाना पड़ रहा है, मतलब आगे क्या है कुछ पता ही नहीं था, मतलब इतना कोहराम था। सो ये रास्ता शायद, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए ये पूरा कोहरा लग रहा है। और आगे क्या गाड़ी है या कोई इंसान है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो रास्ता हम लोग 6 घंटे में पहुँचने वाले थे, वो लग रहा है कि हम लोग 7 घंटे में पहुँचेंगे इस तरह से। तो हम लोग यहाँ से कट गए थे और हम लोग आ गए थे मेन सिटी। और यहाँ पे उतना ज़्यादा कोहरा था नहीं और पूरा साफ दिख रहा था रोड। और इसके बाद जो मैं, मम्मी और डैडी जो सोए हैं, मतलब मैं तो सीधा घर जाके ही मेरी आँख खुली है। मतलब घर से पहले मम्मी ने उठाया था कि उठ जा, घर पहुंच गए हम लोग, तो तब मैं उठी हूँ। मतलब 6 घंटा मैं कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे सो गई हूँ। पर मेरे भाई के पास तो ऑप्शन नहीं था, बेचारे को वो भी थकावट की मारे तो उसका भी शरीर पेन कर रहा था। पर जैसे तैसे हम लोग पहुँच गए थे और जो हैप्पीनेस थी यहाँ पे 350 हो रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं घर। और जो सुकून है वो क्या ही बताऊँ, मतलब कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब घर होता है भाई। आप चाहे जहाँ भी चले जाओ, पर जो घर में जो सुकून मिलती है वो कहीं नहीं मिलते। हाम्रो वेट गर्दै हुन्थ्यो, हाम्रो हेर्नु नि शुभमजीको वेट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी जस्ट आइपुग्दैछौँ। गाडीको दशा देखि म